रोजगार को खत्म कर दिया जाए। जो गरीब मजदूर किसान आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से दमन किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का मुख्य चरित्र है। और सब पार्टियां हैं तो पैसे का इनकम का स्रोत है, हमारे पास क्या स्रोत है बताइए। भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ, इसी कड़ी में हम लोग सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। उस तो चक्का बना हुआ है, उसमें बस से फट्टी लगा देना है और फिर कागज लगाने में माने एक बनाने में 5 से 10 मिनट लगता है। लोग तो लगभग माने 3-4 लाख प्लस होंगे। 2 महीना पहले ही हम लोग महागठबंधन से भगा दिए हैं और इतना जोर से भगाए हैं कि मोदी के कान तक खटक गया है। अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बोल रहे थे कि अगर 19 के चुनाव जीत करके आएंगे तो शायद 24 के चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जो बोल रहा है कि हम देश बिकने नहीं देंगे, देश का सारा चीज तो बेच देता। मौजूदगी इस वक्त हमारी पटना में छचूबाग में है, जहां पे भाकपा माले का पार्टी ऑफिस है और यहां पे 15 से लेकर 20 तारीख तक पार्टी का रैली होने वाला है। उसमें महाधिवेशन भी होगा, पूरे देश भर से लोग उसमें शामिल होने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े नेता भी उसमें आने वाले हैं। और गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली का एक आयोजन होने वाला है 15 फरवरी को। उसको लेकर पटना में पूरा जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो पार्टी का झंडा आपको भाकपा माले का आपको देखने के लिए सड़कों पे मिल जाएगा। और काफ़ी मेहनत करके लोग झंडा बना रहे हैं, मेहनत करके उसमें बैनर टांग रहे हैं, अपने हाथों से कलर पेंटिंग सब कुछ कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए कैमरे के माध्यम से किस तरीके से ये बाँस है, बाँस को फाड़ फाड़ के इसका अलग अलग झंडा बनाया जा रहा है। और भी देखिए सब कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ है, महिलाएं भी लगी हुई हैं। जितना पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे हैं उतनी भूमिका महिलाएं भी यहाँ पे निभा रही हैं। और ये पार्टी का सिंबल है, इसको भी पेंटिंग करके इसको भी बनाया जा रहा है, इसको भी कहीं लगाया जाएगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा बातचीत करते हैं, आखिर ये रैली, इतना बड़ा रैली और आयोजन का क्या आवश्यकता पड़ गई, आखिर देश से भाजपा को भगाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, भाजपा को भगाने से देश की क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप झंडा बना रहे हैं जी, किस चीज़ का झंडा बना रही है? भाकपा माले का झंडा है, भाकपा माले का झंडा है। बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आप लोग की? रैली है तो रैली के लिए प्रचार करना जरूरी है जी। काफी सारी पार्टियां जो होती है टेंडर दे देती हैं सीधे, लेकिन आप लोग अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग टेंडर वाले पार्टी नहीं है, क्यों? मेहनत आप लोग मेहनत टेंडर करने वाली वाले पार्टी हैं। क्यों नहीं है? नहीं, हम लोग मेहनत करने वाले हैं, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो टेंडर पर पार्टी चलती है जिनके, हम लोग का नहीं चलता। हम लोग छात्र नौजवान हैं, पार्टी के लिए लड़ते हैं, मजदूरों किसानों के लिए लड़ते हैं, छात्र नौजवानों के लिए लड़ते हैं, इसलिए लाल झंडा लेते हैं, भाकपा माले को उठाते लाल हैं, सलाम। झंडा लेकर लाल सलाम अच्छा, जी। और काफी दिनों से आप लोग लगे हुए इसको बनाने में, लगभग मैं भी देख रहा हूँ, आई थिंक 15-20 दिनों से इसमें काम जोरों शोर से चल रहा है और प्रतिदिन इसमें 10 से 12 लोग काम करते हैं इसमें। 10 से 12 लोग नहीं काम करते हैं, 50 से 60-70 लोग काम करते हैं रोज। और 20 दिन से नहीं, ये 30-40 दिन से काम चल रहा है मेरा। और सब लोग लगे हैं अलग अलग जगह पर पार्टी की रैली की तैयारी को लेकर के, समझे। और मेन उद्देश्य है कि जो भाजपा देश में जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों को एक तो भगवाकरण कर रही है, शिक्षा को निजीकरण कर रही है, शैक्षणिक संस्थान में भगवा कलर, पूरे चीज को अपने लोगों को ही बैठाया जा रहा है। देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको तो नहीं बैठाया जा रहा है। आरएसएस का कौन ज्ञान ज़्यादा रखता है, आज के दौर में पूरे इंस्टीट्यूशन में बैठाया जा रहा है। तो देश को किस तरह के शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए, रोजगार को खत्म कर दिया जाए। जो गरीब मजदूर किसान आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से दमन किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का मुख्य चरित्र है। उसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। बिहार में पार्टी का रैली हो रहा है, भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ, इसी कड़ी में हम लोग सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन आप लोग का 15 से 20 तारीख तक चलने वाला है। कितने संख्या में लोग पहुंचेंगे यहाँ पे? लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस सरकार को, जो केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ये पूरे धूमधाम से पूरे जनता के बीच में लोग हमारे गए हुए हैं, जा रहे हैं लोग। रोज प्रचार चल रहा है कि सरकार देश के कुछ काम नहीं कर रही, मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही, नौजवानों को रोजगार के लिए काम नहीं कर रही, केवल जुमला कर रही है और बोल रही है। अच्छा, और भी आने की कोशिश करते हैं हम। सर, इस रैली का आयोजन, जो रैली का आयोजन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने पढ़ा ही होगा, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के साथ हम रैली के साथ हम लोग उतरे हुए हैं गांधी मैदान में। राष्ट्रीय लेवल पर हमारा महाधिवेशन चल रहा है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। हम लोग अपने पार्टी के कार्यक्रम को और आगे के कार्यक्रमों को गणना करेंगे और क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा करेंगे। कैसे लोकतंत्र बचाने के लिए और भी सारी पार्टियां सड़कों पर उतर रही हैं लेकिन बचा नहीं पा रही हैं, आप लोग कैसे बचा लेंगे? कौन सी पार्टी सड़कों पर उतरी है उसका नाम बताएं। आरजेडी भी उतरी थी, चिराग पासवान भी उतरते हैं। तो क्या हम नहीं होते हैं उसमें? होते हैं, लेकिन कैसे बचेगा लोकतंत्र? तो साथ में नहीं है, लोकतंत्र कैसे बचेगा? महागठबंधन साथ में है, नो डाउट। उसी लिए तो किया जा रहा है। हाँ, उसी लिए तो किया जा रहा है।
क्या महागठबंधन के नेता उसमें शामिल होंगे? हाँ, सभी नेता? बिल्कुल शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल शामिल होंगे। सभी नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय लेवल पर पूरे विपक्षी नेता एकजुट होकर वहाँ पे शामिल होंगे। बिहार की क्या बात करते हैं आप? कहाँ से लोग आने वाले हैं उसमें? आने वाले की तो बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग आएंगे। कुछ लोगों का नाम बताइए। लोगों के नाम, मुख्य अतिथि के नाम अभी तैयार किया जा रहा है, आएंगे उसको अभी उसकी जल्दी। घोषणा नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। अच्छा सर, कुल बजट कितना आया मतलब बनाने में इसको? ये जानकारी नहीं है, ये जनता के द्वारा सारा किया जा रहा है। इसमें पैसा की आप खुद देख सकते हैं, ना हमारे पास लोहा है ना हमारे पास कुछ है, जनता ही है। जनता के द्वारा बांस गांव से मंगाया गया है, कुछ हमारे साथी लोग ही काम कर रहे हैं, वो जो है जेएनयू से हैं सारे साथी लोग। तो ये पैसा और बजट की तो कोई बात ही नहीं है, ये खुद हमारा खुद से तैयार किया हुआ टोटल प्रोजेक्ट है, तो इसमें पैसा की कोई बात नहीं है। आपने कहा ये बात कि आप लोग कितना टेंडर क्यों नहीं देते, हम लोग टेंडर देंगे तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, जैसे मैंने इसलिए पूछ दिया ना, और सारी जो पार्टियां हैं हमारे देश में वो सीधे टेंडर दे देती हैं। तो और सब पार्टियां हैं तो पैसे का इनकम का स्रोत है, हमारे पास क्या स्रोत है बताइए? कभी हमारे पार्टी के साथ या किसी नेता के साथ कोई क्लेम लगा हुआ है किसी बात का, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम तो पैसा वहीं से लाएंगे ना जहाँ से जनता के लिए लड़ते हैं, तो जनता के से ना पैसा लेंगे। तो क्या भाकपा माले इस नाम के लिए जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है, आप देख सकते हैं, आप देख नहीं रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। इधर भी कुछ टायर को खूब बढ़िया से उसको लाकर उसको पेंटिंग वेंटिंग करके उस पर कपड़ा वो प्लास्टिक चढ़ाकर उस पर लिखा गया भाकपा माले। उसी सबके हाथों में ही होगा भाकपा माले है। और फिर से यहाँ पे आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पे पार्टी का सिंबल भी लगा हुआ है। और ये एक बनाने में मैं जानने की कोशिश करूँगा इसको कितना टाइम लगता है एक ठो बनाने में। ये टायर है, साइकिल का चक्का है ये, और ये बांस का फट्टी लगाया गया है, फिर इसको पेपर से बनाया गया है, फिर इसके ऊपर लाल पार्टी का जो सिंबल झंडा है उसके कलर में इस प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। हम भैया से जानते हैं। भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास यादव। कहाँ से हैं? सिवान से। सिवान से हैं जी। अच्छा, आप लोग ये बना रहे हैं, भाकपा माले का झंडा लगा रहे हैं, इसको एक बनाने में कितना समय लग जा रहा है आप लोग को? उस तो चक्का बना हुआ है, उसमें बस से फट्टी लगा देना है और फिर कागज लगाने में, मैंने एक बनाने में 5 से 10 मिनट लगता है। 5 से 10 मिनट। कितना ये बनाए हैं आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? इसको 1000 लगभग 1000। इसको क्या बोलते हैं इसको? ये तो तख्ती है, ये पूरा मतलब चौक चौराहे पर लगेगा, गोलंबर के पास लगेगा, ताकि पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी के नाम है, साफ तौर लोगों को दिखे। क्योंकि गरीब मजदूरों किसानों का पार्टी है, तो उनको दिखाना समझाना सब अलग अलग तरीक़ा से। जैसे देखिए, पार्टी का ये बड़ा सिंबल है जो गोलंबर पर लगेगा, तो लोगों को दिखेगा कि मेरा जो पार्टी है वो बड़ा हंसुआ हथौड़ी ये वाला सब पार्टी है। अच्छा, और कितने जगहों पे लगाया जाएगा इसको पटना में? टोटल मिलाकर 1000 है। पूरा पटना को हमको लाल करना है पूरा। और पटना कितना झंडा बनाया गया है? झंडा तो लगभग 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ऊपर? जी जी। लेकिन लोग तो काफी संख्या में आएंगे। हाँ, लोग तो लगभग मैंने 3-4 लाख प्लस होंगे। 3-4 लाख प्लस? जी, क्योंकि तो बिहार पूरा से भाकपा माले का झंडा दिखेगा। हाँ, पूरा पटना को पूरा लाल करना है, क्योंकि पूरे बिहार से कम 2.5-3 लाख लोग होंगे। और पूरा मतलब क्या चाहते हैं, पटना को पूरा लाल करके पटना से भगा देना है क्या? बिहार से भगाना है क्या बीजेपी? बिहार से तो हम लोग 2 महीना पहले ही भगा दिए हैं। इतना जोर से भगा, 2 महीना पहले ही हम लोग महागठबंधन से भगा दिए हैं, और इतना जोर से भगाए हैं कि मोदी के कान तक खटक गया है कि अब बिहार से तो हम भगवे किए हैं, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से भागेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले केंद्र से भी हटने का वो अपना झोड़ा बोड़ा बांध लिए हैं। झोला बुरा ले कहाँ जाएंगे? हाँ, तो अब कहाँ जाएंगे? तो बोलते हैं तो हम फकीर आदमी है, झोड़ा उठाएंगे चल पड़ेंगे। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ चल पड़ेंगे, कौन जानता है। लेकिन भाजपा भगाओ और देश बचाओ अभियान जो है पूरे देश में चल रहा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान ली है। कांग्रेस के लोग जो राहुल गांधी हैं वो अपना पदयात्रा निकाले हुए हैं, और पूरे विपक्ष के लोग भाजपा को भगाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। सबसे बड़ी सवाल है कि लोकतंत्र को बचाना है। मतलब मेन मोटिव भाजपा को कैसे भी भगा देना है और लोकतंत्र को बचा लेना। लोकतंत्र बचाना मेरा मकसद है, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तब आप हमारे पास पूछने के लिए भी आए हैं, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप पूछने के लिए भी हमारे क्यों लगता है कि अभी लोकतंत्र हमारा खतरा में है? ऐसा इसलिए लगता है कि लगातार संविधान में संशोधन होते जा रहा है। जो आम नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन करके एक राजतंत्र के दिशा में लगातार भाजपा सरकार जा रही है। और ख़ास करके जो आप देखें 2019 के चुनाव में जो अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि अगर 19 के चुनाव जीत करके आएंगे तो शायद 24 के चुनाव लड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और आप देखें तुरंत चुनाव के बाद NRC मूवमेंट जिस तरीक़ा से चला कि मुसलमानों को नागरिकता से मैंने कैसे हूँ उनको बचाने की कोशिश की गई, उनका नागरिकता पर हमला था, तो सिर्फ उनके लिए नहीं था, पूरे देश के गरीब किसान मजदूर
का जो वर्गीय है, जो जिसके पास आज भी रहने के लिए मकान नहीं है, लोग पोखरा पर रहते हैं, नहर के किनारे बसते हैं, सरकारी ज़मीन पर हैं, वो अपना कागज़ कैसे दिखाएंगे? तो पूरा ये माहौल ही चल रहा है मोदी सरकार का कि देश के जो गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अल्पसंख्यक है, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाए। तो हमारा मौलिक अधिकार बचेगा तो क्या करें चाचा? कहते कि देश खतरे में कैसे है। नरेंद्र मोदी जो बोल रहा है कि हम देश बिकने नहीं देंगे, देश का सारा चीज तो बेच देता। क्या क्या बेच दिया? हवाई अड्डा बेच दिया, प्लेन बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या कहते हैं, रोड बेच रहा है, सारा चीज तो बेच रहा है, देश का सारा चीज बेच रहा है, लेकिन देश बिकने नहीं देगा वो। तो देश तो खतरे में है। देश अभी आपको भी खतरा में लगता है? हाँ, देश तो खतरे में ही है। कैसे? देश का सारा चीज जा रहा है तो हुआ नहीं। रोड बिक रहा है, रेल बिकता है, हवाई जहाज बिकता है, ये हवाई अड्डा बिक रहा है, सब तो बिक ही रहा। लेकिन विकास हो रहा है ना हमारे देश का। वो बिकना विकास हो गया। सरकार का कहना है ऐसा, ये हमारा नहीं कहना है। हाँ, तो सरकार तो कहेगी ना, जो बेचता है वो क्या कहेगा? वो तो कुछ कह रहा है ना उनको, वो तो बेच ही रहा। चलिए, यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी चल रही है, भाकपा माले पार्टी इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के अंदर बहुत ही मतलब जो होता है ना एक शालीनता, उसको ले लीजिए आप, या बहुत ही आम लोग होते हैं ये लोग, या कोई भी इस एमएलए हो गया इसका, भाकपा माले का, सीपीआई किसी का भी, बहुत ही मतलब सरल तरीके से नॉर्मल एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहने की वो लोग कोशिश करते हैं। और पूरा यहाँ पे भाकपा माले का पूरी तरह से तैयारियाँ की जा रही है। 15 से लेकर 20 तारीख तक जो अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन के लिए पूरी तैयारियाँ की गई। इधर भी देखिए पूरा यहाँ पर झंडा बनाया गया है, आज़ादी बराबरी एकजुटता, ये बैनर है। इस बैनर को पूरे पटना में लगाया जाएगा। आज़ादी बराबरी एकजुटता पार्टी महाधिवेशन भाकपा माले पटना बिहार, यानी 15 तारीख से अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिनों में ही इसको पूरा पटना में इसको लगा दिया जाएगा। और पूरा 15 से लेकर 20 तक महारैली का आयोजन किया गया है भाकपा माले के द्वारा। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।